हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी गैलेक्सी पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे सेंसस 2011 के ऊपर। ठीक ना। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सेंसस 2011 के ऊपर कंप्लीट जो कंसेप्ट है वो सारा कुछ इसमें पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स हैं, उस पर जाके प्लेलिस्ट मेंशन होगी, उस पे से आप जाके देख सकते हैं। सेंसस 2011 का जो कंप्लीट टॉपिक है वो मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 33 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि सेंसस 2011 पे हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में जो है वो पूछे गए हैं। चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और भी जीडी हो गया, ठीक ना, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, इन सब में भी ये पूछे जा सकते हैं। वैसे ही आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, ठीक ना। और इसमें कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी हैं। मतलब मिसलिनियस क्वेश्चन ये होते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हमारे से पेपर में पूछ ले जाते हैं, तो उन्हीं को हम मिसलिनियस क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए मिसलिनियस क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ और कुछ जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और आप ये भी देखिएगा कि आपके 33 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following state has the lowest literacy rate as per the census of India 2011? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। झारखंड, बिहार, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है बी, बिहार। ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, डेट इज बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेशनल फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस 2011 की जो नेशनल फीमेल वर्क फोर्स है, ठीक है ना, उसका पार्टिसिपेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या था? 53.26%, 30.2%, 02% या फिर 25.51%, 53.03%। इसका सही आंसर है 25.51%। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस फॉर्म्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, की जो हमारे पास अदर रिलीजन्स और परसुएशंस है वो कितने परसेंट है हमारे अदर कंट्री की जो पॉपुलेशंस है उनके कंपैरिजन, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन जो अदर रिलीजन्स और परसुएशंस है वो कितनी है? 0.4%, 2.3%, 1.7% या फिर 0.7%। इसका सही आंसर है 0.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? वो कौन सी लैंग्वेज है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो कि सबसे कम बोली जाती है इंडिया के अंदर? संस्कृत, डोगरी, असामीज या फिर कोंकणी? तो इसका सही आंसर है हमारे पास संस्कृत, की जो संस्कृत लैंग्वेज है वो सबसे कम बोली जाती है पॉपुलेशन के द्वारा हमारे इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। व्हाट इज द नेशनल फीमेल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस 2011? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, और यहाँ पे अब हम पूछ रहे हैं कि मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को टिप्स पे रखिएगा। 51.26%, 53.26%, 50.26% या फिर 52.26%। इसका सही आंसर है 53.26%। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो फीमेल वर्कफोर्स
जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो कितना है 25.51%। वैसे ही हमारे पास जो मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो कितना है 53.26%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों। अगला है व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011 की। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो कितनी है? 65.46%, 82.14%, 72.98% या फिर 16.68%। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 72.98% की जो लिटरेसी रेट है इंडिया के अंदर वो कितनी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 72.98%। इसको अप्रॉक्स 73% भी आप याद रख सकते हैं अपनी, मतलब कि आपको ईजिली तरीके से याद रहे, ठीक है ना। बाकी पेपर में अप्रॉक्स लगा के ये आप 72.98 पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे कम लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। लोएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पे जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है वो सबसे कम है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में? तो दादर एंड नगर हवेली या फिर दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है हमारे पास दादर एंड नगर हवेली। दादर और नगर हवेली में सबसे कम जो है वो लोएस्ट लिटरेसी रेट है। अगला क्वेश्चन है इन 2011-12 व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इंगेज्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर, कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितना जो वर्कफोर्स था इंडिया का उन्होंने पार्टिसिपेट किया? 30%, ठीक 30% हो गया, 24.3%, 60.5% या फिर 28.7%। इसका सही आंसर है हमारे पास 24.3% की 24.3% जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 2011-12 की सेंसस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर रूरल पॉपुलेशन कितनी है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? 52.4%, 59.3%, 65.2% या फिर 68.8%। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 68.8% की 68.8% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। अगर 100% की मैं बात करूँ कि टोटल अगर पॉपुलेशन कितनी है 100% है, जिसमें से हमारे पास जो 68.8 क्या है रूरल पॉपुलेशन है, तो जो बच गया हमारे पास 37 बचा ना, हाँ 37.2% जो है वो हमारे पास क्या होगी अर्बन पॉपुलेशन में काउंट की जाती है। According to the census of India 2011, most people has had out migrated from dash to the other states in India, कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से जो स्टेट्स है जिससे ज़्यादातर लोग क्या किए गए हैं माइग्रेट किए हैं, मतलब कि दूसरी स्टेट्स की तरफ माइग्रेट किए हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है माइग्रेशन का, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक ना, इतनी अच्छी इनकम नहीं है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किस स्टेट्स से जो है वो लोग माइग्रेट किए हैं दूसरे स्टेट्स की तरफ, जैसे उत्तर प्रदेश एंड बिहार, राजस्थान एंड गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास उत्तर प्रदेश एंड बिहार, की उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत से ऐसे राज्य बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या किया है माइग्रेशन की है दूसरे स्टेट्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू, जैसे कि आप पंजाब हरियाणा वाली साइड देखो तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होता है तो लोग इधर जाते हैं, महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, ठीक ना, वहाँ पे जाके लोग क्या करते हैं काम करते हैं और अपने फैमिली को मतलब कि रन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड द फीमेल लिटरेसी रेट, कौन सा वो स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट गैप है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में। जैसे अगर हम हर एक स्टेट की बात करें सॉरी,
अगर हम हर एक स्टेट की बात करें तो उसमें मेल कुछ पढ़ा लिखा होगा, कुछ फीमेल्स पढ़ी लिखी होंगे। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आता है ना, उसी को हमने कह दिया कि गैप, कितना गैप है लिटरेसी रेट में। तो यही पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा गैप कौन से स्टेट में है, असम में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है हमारे पास राजस्थान, की राजस्थान ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे लार्जेस्ट गैप है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया, कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कितने डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में थे। ठीक है ना, कि 2011 की जब सेंसस काउंट की तो उस टाइम पे कितने स्टेट्स हम सॉरी कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे इंडिया के अंदर, 620, 640 या फिर 630 या फिर 610। भारत की 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं। ठीक है ना, कितने जिले हैं, तो 640। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या है हमारे पास, 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज़ द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन, इसमें से कौन सा है वो ग्रुप है जिसमें सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि अर्बनाइजेशन जहाँ पे सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश एंड मेघालय, हिमाचल प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश एंड बिहार या फिर मध्य प्रदेश एंड बिहार। इसका सही आंसर है हमारे पास हिमाचल प्रदेश एंड बिहार, की हिमाचल प्रदेश और बिहार में सबसे कम क्या है, अर्बन पॉपुलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैज द हाइएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011, की इनमें से कौन सी वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा हाइएस्ट लिटरेसी रेट है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास है चम्फाई, ठीक ना, शरचिप, फिर है इडुकी, फिर है हमारे पास ये क्या लिखा है, एरानुकुलम, एरानुकुलम। तो इसका आंसर है हमारे पास बी सरशिप, की सरशिप ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे कम क्या है, सॉरी सबसे ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट क्या है, लिटरेसी रेट है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द लीस्ट पॉपुलेशन, इसमें से कौन सा वो स्टेट है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन को रिकॉर्ड किया गया है। तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम या फिर पंजाब। तो अगर एरिया वाइज भी देखा जाए तो यहाँ पे सिक्किम में सबसे जो कम एरिया है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सिक्किम ही एक तरीके से हो जाएगा, इसका एरिया बहुत ही कम है। ठीक है ना, तो सिक्किम यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है कि सिक्किम में ही सबसे कम क्या है, पॉपुलेशन है 2011-12 की सेंसस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंसस हैव बीन कंप्लीटेड इन इंडिया एज पर द ईयर ऑफ 2011, की 2011 की जो सेंसस हमारे पास थी ना, तो वो कौन सी सेंसस थी, मतलब कितने नंबर की सेंसस जो थी वो स्टार्टिंग से अभी तक काउंट की गई है। मतलब कि एक साल हुआ होगा कभी, जैसे कि 2001 में सेंसस हुआ, अभी 2011 में हुआ, फिर 1991 में, तो ऐसे करके भी तो पहले कितने सारे सेंसस काउंट हुए होंगे। तो ये जो 2011 की सेंसस है, कितने नंबर की जो सेंसस है वो काउंट की जाती है, 12 नंबर की, 7 नंबर की, 15 नंबर की या फिर 16 नंबर की। इसका सही आंसर है हमारे पास 15। ठीक ना, कि जो 2011 की सेंसस है वो कौन से नंबर की है, वो 15वीं सेंसस काउंट की जाती है। अगर हम 7 की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो होता है ये 7वीं सेंसस काउंट की जाती है। मतलब कि 1947 में जब हमारे को आज़ादी मिली तो 51 में सेंसस हुआ था, फिर 61 में हुआ, फिर 71 में हुआ, वैसे 81 में हुआ, फिर वैसे ही हमारे पास 91 में हुआ, फिर 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ। तो ये देख सकते हैं कि ये कौन से नंबर की सेंसस होगी, ये 7वें नंबर की सेंसस होगी आफ्टर इंडिपेंडेंस। पर हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो ये कितने नंबर की सेंसस है, ये 15th नंबर की जो है वो सेंसस काउंट की जाती है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, की पुडुचेरी में सेक्स रेशियो क्या था। सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करूँ, सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स जो है वो
प्रेजेंट है, ठीक है ना, कि 1000 अगर हम मेल्स को उठाते हैं तो उसके ऊपर कितनी फीमेल्स जो है वो प्रेजेंट है इस किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। वैसे ही अगर पूछा जाए तो पुडुचेरी में सेक्स रेशो कितना है? 980 फीमेल्स 1000 मेल्स के ऊपर, या फिर 1095 फीमेल्स, या फिर 1037 फीमेल्स, या फिर 890 फीमेल्स जो हैं वो 1000 मेल्स के ऊपर कितनी काउंट है? तो चलिए बताइए। इसका सही आंसर है हमारे पास 3 नंबर का, यानी कि 1037 फीमेल्स जो है वो प्रेजेंट है 1000 मेल्स के ऊपर। कहाँ पे? पुडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डिकेड रिमेन, कि जो 2001 से 11 की जो मतलब 2001 में जो सेंसस हुई है और जो 11 में जो सेंसस हुई है, तो इसके बीच में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुए हैं, ठीक है ना, कितनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है? तो 15.30%, 14.25%, 17.64% या फिर 18.30%। तो इसका सही आंसर है हमारे पास सी 17.64% की। 17.64% मतलब जो भी पॉपुलेशन थी, अगर यहाँ पे हमने बोला कि 100% की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है ना, तो यहाँ तक आते आते इसमें क्या होगा, 17.64% जो थी वो पॉपुलेशन और इंक्रीज कर गई, ठीक है ना। 2011 में हमारी जो 11 की सेंसस हमने जब की तो उसमें 17.64% जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज कर चुकी थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मोस्ट अर्बनाइज, कि इनमें से कौन सा वो स्टेट है जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, अर्बनाइजेशन है? गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। इसका सही आंसर है हमारे पास जी गोवा, की गोवा में है सबसे ज़्यादा क्या है, अर्बनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशो, कि इसमें से कौन सा वो स्टेट है जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशो है? सेक्स रेशो क्या होता है कि 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान या फिर बिहार। सबसे लोएस्ट सेक्स रेशो कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, जो कि है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो फीमेल्स होती है वो कम ही मिलती हैं, मेल्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट, कि इनमें से कौन सा वो स्टेट्स का ग्रुप है जहाँ पे सबसे कम क्या है, लिटरेसी रेट है, यहाँ पे जहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं? राजस्थान एंड असम, बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड या फिर बिहार एंड मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है हमारे पास बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश, की बिहार और अरुणाचल प्रदेश ही एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सबसे कम क्या है, लिटरेसी रेट है। एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर वॉज डैश परसेंट, कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जैसे कि अगर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग पाए जाते हैं इंडिया के अंदर? 320, 382 या फिर 345 या फिर 394। इसका सही आंसर है हमारे पास 382, कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है इंडिया के अंदर कितने लोग होते हैं, 382, ठीक है ना। तो वैसे अगर हम किसी स्टेट की बात करें तो उसमें अलग हो सकता है, ठीक है ना। किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें भी ये चीज़ रेशो अलग होती है। ये क्या होता है, एक एवरेज होता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, कहीं पे आपको इतना कम मिलेगा। तो जब आप मतलब बहुत ज़्यादा कम मिलेगा तो जब उसका एवरेज आप निकालोगे तो वो कितना आता है हमारे पास, 382 होता है एज पर द सेंसस 2011। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि कौन सा वो स्टेट है जिसमें सबसे कम क्या लोएस्ट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, मतलब जो पॉपुलेशन है बहुत धीरे 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 क्या करती है वहाँ पे इंक्रीज करती है। कौन सा वो स्टेट है? झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर नागालैंड।
इसका सही आंसर है हमारे पास नागालैंड। की नागालैंड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही धीरे 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 क्या करती है, स्लोली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो नेगेटिव पॉपुलेशन भी इसी को बोला जाता है कि यहाँ पे की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी क्या है, नेगेटिव है। मतलब कभी कभी क्या होता है, इतनी कम होती है ना कि वो नेगेटिव में ही चले जाते हैं कि ग्रो ही नहीं कर रही है। तो इस हिसाब से जो सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ की है, नागालैंड की है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 ऑफ इंडिया, विच मेट्रोपॉलिटन हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन, की कौन सी वो मेट्रोपॉलिटन स्टेट सिटी है जहाँ पे सबसे सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन जो है वो काउंट की जाती है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर दिल्ली। तो इसका सही आंसर है हमारे पास डी, दिल्ली, ठीक है ना। कि दिल्ली उस क्या कहते हैं, सेकंड हाईएस्ट क्या है, क्या कहते हैं हमारे पास वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड हाईएस्ट है। अगर हम फर्स्ट हाईएस्ट की बात करें तो वो मुंबई आ जाता है। जैसे मैंने आपको, अगर आपने सेंसस वाली वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको ऐसे समझाया था कि भाई ये इधर मुंबई हो गया, फिर इधर हमारे पास दिल्ली हो गया, फिर इधर हमारे पास कोलकाता हो गया, फिर यहाँ पे हमारे पास चेन्नई आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बेंगलुरु आ जाएगा। मतलब टॉप 5 हमारे को याद रखना होता है। तो ये इस तरीके से पेंटागनल शेप में आप याद रख सकते हो कि इधर आ गया हमारे पास मुंबई, सेकंड पे दिल्ली, थर्ड पे कोलकाता, फिर इधर चेन्नई, फिर इधर बेंगलुरु आ गया, ठीक है। तो सेकंड में हमारे पास कौन सा पूछा गया है, तो दिल्ली, तो हमने दिल्ली पे टिक कर दिया। अगर वैसे ही फर्स्ट पूछा होता तो फर्स्ट कौन सा होता है, मुंबई, थर्ड पूछा होता तो कोलकाता, फोर्थ पूछा होता तो चेन्नई, फिफ्थ पूछा होता तो हमारे पास बेंगलुरु आ जाता। वट वॉज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री एज पर द सेंसस 2011 की, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स है, तो वैसे ही चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होगा कि 1000 मेल बच्चे जो होते हैं, 1000 जो मेल चिल्ड्रंस होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके ऊपर कितनी फीमेल चाइल्ड जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमारे पास है ऑप्शन 189 या फिर 911, 981 या फिर 919। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 919 की, मतलब 1000 मेल बच्चों के ऊपर कितनी फीमेल्स जो लड़कियां हैं वो है हमारे पास 919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द टोटल पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, कि कौन सा वो स्टेट है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, मतलब 10 लाख से कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट में काउंट की गई है। तेलंगाना, सिक्किम, गोवा या फिर त्रिपुरा। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, सिक्किम ही है, ठीक है ना। कि सिक्किम में क्या है, 10 लाख से भी कम पॉपुलेशन पाई जाती है। एज पर द सेंसस 2011 द टोटल एब्सोल्यूट इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डिकेड। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो पॉपुलेशन, जैसे कि 2001 में क्या पॉपुलेशन थी और 11 में आते आते कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज की, तो हमने पढ़ा कि 64% थी वो पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज की थी। हमने ये पीछे एक क्वेश्चन देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वो नंबर के अकॉर्डिंग कितना है। जैसे ये तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ना कि 100% से कितने परसेंट बढ़ गया, 17.64%। पर अगर हम नंबर के हिसाब से बात करें तो कितना उसने इंक्रीज किया था, 15.23 करोड़, 17.21 करोड़ या फिर 16.41 करोड़ या फिर हमारे पास 18.19 करोड़। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक में जो पॉपुलेशन थी उससे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज करके 2011 में हमने काउंट की, तो वो हमारे पास 18.19 करोड़, यानी कि 17.64% की हम बात कर रहे थे कि अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कितना है हमारे पास, वो है 18.19 करोड़ जो थी पॉपुलेशन इंक्रीज की थी 2001 से 2011 की सेंसस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो, यानी कि फीमेल्स पर 1000 मेल्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं पर 1000 मेल्स के ऊपर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग।
933, 927, 943 या फिर 934। जैसे सेक्स रेशियो के बारे में आपको पीछे बताया ये मैंने कि 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसका सही आंसर है हमारे पास 943 की 943 फीमेल्स प्रेजेंट है इंडिया के अंदर 1000 मेल्स के ऊपर। ये हर एक जगह मतलब हर एक जगह का जो डाटा होता है ना वो अलग अलग होता है, कहीं पे 1000 मेल से ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है। अब बाद में क्या किया जाता है, इन सब का क्या किया जाता है, एवरेज लिया जाता है और एवरेज ही नंबर जो होता है वो दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास इंडिया में कितनी है 943 फीमेल्स जो है वो पर 1000 मेल्स के ऊपर प्रेजेंट है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द 50th नेशनल सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टेड, कि जो 15वीं सेंसस थी इंडिया की 2011 मतलब कि 15वीं जो सेंसस थी नेशनल सेंसस थी इंडिया की वो कौन से ईयर में काउंट की गई है, 1991 में, 2011 में, 2021 में या फिर 2001 में। ये क्वेश्चन हमने पीछे ही किया, मैंने आपको बताया था कि 2011 की जो सेंसस है वो क्या है, हमारी 15वीं सेंसस जो है वो काउंट की जाती है। तो यहाँ पे जो पूछा, यहाँ पे उल्टा को यहाँ वहाँ पे पूछा था कि 2011 की सेंसस कौन से नंबर की है, तो 15वें नंबर की है। यहाँ पे उसका क्वेश्चन का उल्टा पूछ लिया कि 15वें नंबर की जो सेंसस है वो कौन से ईयर में काउंट की गई थी। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है हमारे पास 2011। मतलब एक ही क्वेश्चन को देखिए घुमा के पूछा हुआ था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स डैश ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जैसे हमारा से पूरा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है। अगर टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे पास 100% है तो उसमें जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 20%, 15%, 10% या फिर 17.5%। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 17.5% की। मतलब इंडिया की अगर मतलब वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में टोटल कितनी पॉपुलेशन है 100%, जिसमें इंडिया की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है 17.5% जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन है। उसके बाद है द कैचअप फ्रेज ऑफ विच सेंसस इज आर सेंसस आर फ्यूचर, कि कौन सा वो सेंसस है हमारे इंडिया में जो काउंट किया गया था, ठीक है ना, जिसमें जो हमारे पास स्लोगन कह लीजिए या फिर कैच फ्रेज कह लीजिए, ठीक है ना, क्या स्लोगन था या फिर क्या कैच फ्रेज था जो कि था आर सेंसस आर फ्यूचर, कि मतलब कौन से मतलब कौन सा जो ईयर था जिसमें सेंसस किया गया जिसमें हमारे पास स्लोगन या फिर कैच फ्रेज क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर। 1981 की, 2001 की या फिर 1991 की या फिर 2011 की सेंसस में। इसका सही आंसर है हमारे पास 2011 की सेंसस में। तो इसका रिवर्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि 2011 की सेंसस जो थी उसमें क्या हमारे पास क्या था, कैच फ्रेज क्या था या फिर स्लोगन जो था वो क्या था। तो आप इस दो क्वेश्चंस को पूरे तरीके से याद रखिएगा कि 2011 के सेंसस में हमारे पास जो स्लोगन था वो क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, की कौन सी वो यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट था, ठीक ना, इंडिया के अंदर, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या फिर पुडुचेरी। मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल्स जो थी वो पढ़ी लिखी थी, कौन सी वो यूनियन टेरिटरी है इंडिया के अंदर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इसका सही आंसर है हमारे पास लक्षद्वीप, ठीक है ना, कि लक्षद्वीप ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ की जो फीमेल्स है वो सबसे ज़्यादा क्या लिखी हैं, पढ़ी लिखी हैं। अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखा स्टेट कौन सा है हमारे पास, तो वो है केरला, ठीक है ना, कि केरला के पास ही लक्षद्वीप पड़ जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लक्षद्वीप में भी जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है, कि मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट के अंदर है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका सही आंसर है हमारे पास महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन काउंट की जाती है।
तो ये हमारे पास कंप्लीट 33 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते थे। ठीक है ना, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी आपके सही हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने 33 में से सही गए और कितने आपके गलत गए। ठीक है ना, और जो आपके गलत गए हैं तो वो बस यहाँ पे गलत होने चाहिए, आपके एग्जाम्स में गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप जितनी मर्जी गलती कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना, पर एग्जाम्स में आपके मतलब बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये टॉप 33 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और ये 100% एग्जाम्स में आते ही आते हैं। मतलब कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। चाहे आप एसएससी का किसी भी एग्जाम्स को उठा लीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे सेंसस 2011 के ऊपर। ठीक है ना, इसका कंप्लीट जो वीडियो है वो मैंने पढ़ाया हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पे कॉर्नर में हमने 3 डॉट होगा उस पर मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसको सेंसस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो टॉप 33 क्वेश्चंस है आप इसको बाद में देख सकते हैं और उस टाइम पे देख सकते हैं आपके कितने सही गए कितने गलत गए। ठीक है ना, और जो आपके गलत गए वो आपको यहीं पे गलत करने हैं, उसके बाद वो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। कंप्लीटली आपको उसको याद कर लेना है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कंठस्थ कर लेना है, कि अगर आपसे कोई नींद में भी उठा के रात में 12 बजे भी पूछ लेना तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही आपको सिलेक्शन से पीछे ले जाती हैं। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर आपको ऐसी ही क्वेश्चंस की मतलब कि और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही टॉप और अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि और भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो उसकी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।